वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। हमारा आज का जो लेसन है दैट इज अबाउट लीड जनरेशन। हम लीड को सेटअप करेंगे, लीड कैंपेन को, जो कि विदाउट एनी वेबसाइट। मैं आपको जो है वो स्टार्ट टू एंड कंप्लीट सेटअप करके दूंगा, आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि आप क्या गोल अचीव करने जा रहे हैं। पहले मैं कैंपेन्स रनिंग, जो कैंपेन्स हैं या कोई और रिजल्ट्स हैं, पहले मैं वो दिखाऊंगा आपको और फिर हम उसको सेटअप करना सीखेंगे। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो पहले हमने डिस्कस कर ली थी। उसको पिछले लेसन में हमने डिटेल में, काफी डिटेल में जाकर जो है हमने उसको स्टडी किया था कि हमारे पास कौन सा सेल्स प्रोसेस होगा, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कौन सा बिजनेस है, तो उसके लिए स्पेसिफिक सेल्स प्रोसेस आपको चूज करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस में से जो आज सीख रहे हैं वो है लीड फॉर्म, कि आप फेसबुक का जो लीड फॉर्म है उसको यूज कर कर जो है वो अपने लिए क्वालिफाइड लीड्स कैसे जनरेट करेंगे। सही, तो मैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूं, आपको लीड करता हूं, ताकि आप जब अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए सेटअप करने जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जो कि हम डायरेक्टली जाएंगे एड्स मैनेजर पे। सही है, डायरेक्टली हम फेसबुक से एड्स मैनेजर पे जाएंगे, जहां से हम सबसे पहले ऑलरेडी कोई कैंपेन्स होंगी चलती हुई उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ स्क्रीन। ये आपका एड्स मैनेजर है और यहाँ पर मैं दो तीन ऐसे एड अकाउंट, हम जिस पर्टिकुलर कैंपेन को सेटअप करना सीख रहे हैं उसमें होता यह है कि हम जो है वो हमारे पास जो है ना वो एड प्लस एड के साथ जो प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब आपके पास जो, जहाँ पे आप अपना एड क्रिएटिव अपलोड करते हैं, जहाँ पर आप अपना एड जो है वो पब्लिश करते हैं, उसके ऊपर वाइट कलर का जो एरिया होता है उसे प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। तो वहां पे हम अपने एड के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन परसुएसिव लैंग्वेज के अंदर देते हैं, ताकि हमारे ऐड को ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें, उसके साथ एंगेज हों, मतलब अपनी अटेंशन पे करें, कनेक्शन और फिर एक्शन। तो हमारे पास एक एलिमेंट उसमें होता है ऐड का, और फिर वो ऐड के साथ हम अटैच करते हैं फॉर्म को। ठीक है, तो हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिस पर हम अपने ऑडियंस का जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेम, टेलीफोन और ईमेल एड्रेस। और इस स्टेप्स को हम जो है वो, जब हमारे पास यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है, तो हम उसको थैंक यू का मैसेज दे देते हैं। और फिर हमारे पास ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, कि हम जो है वो उसको कैलेंडर पे भेजें अपॉइंटमेंट के लिए।
अपॉइंटमेंट के लिए। तो आप जो है वो अगर यहां तक सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर अगर आप यहां तक सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो है ना वो आपका लीड फनल कहलाता है। फनल कहते हैं ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस को। तो दुनिया के अंदर जो है मार्केटिंग के स्पेस में कोई भी बिजनेसेस को जब आप हेल्प करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ तरह के ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस बनते हैं, जिसमें से आप कभी कभार फुल अपना जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर देते हैं। इवन कॉल के ऊपर जो है वो लोग जो कॉन्वर्जेशन करते हैं वो भी ऑटोमेटेड एक रिकॉर्डिंग और पूरी जो है वो स्क्रिप्ट होता है, और वो यहाँ पर यूएसए के अंदर मौजूद है। और मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं जिस पर ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग चल रही होती है और वो लग ऐसा रहा होता है जैसे कि वो पर्सन बात कर रहा है, सही है, लेकिन वो स्क्रिप्ट होता है। और वो जो है अभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान में नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जो है वो पार्शली, जैसे कि कुछ स्टेप्स जो होते हैं ना वो ऑटोमेटेड हो जाते हैं, जिसमें आप एड दिखाना ऑटोमेटेड, फिर एड से लीड जनरेट करना तो ऑटोमेटेड, और उसके बाद एक और स्टेप होता है जो कि थोड़ा सा ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि भाई हम जो है ना जब वहां पर लीड मिल गई हमें तो अब वो अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को भी जो है वो ये वाला जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को भी फिर क्या करते हैं इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उससे होता ये है कि ये लीड फनल के बजाय फिर ये आपका अपॉइंटमेंट फनल बन जाता है, लीड और अपॉइंटमेंट। तो ये आपके हाई दो काम इसमें से होते हैं, ठीक है। एक के लोग जो है वो आपकी लीड बनते हैं, तो आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है, और फिर जो है वो उनमें से कुछ लोग ऑटोमेटिकली आपका अपॉइंटमेंट भी बुक कर देते हैं, सही है। तो मैं आपको कंप्लीट जो है वो ये लीड और अपॉइंटमेंट फनल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है, लीड एंड अपॉइंटमेंट फनल विदाउट अ वेबसाइट। अब अगर सिर्फ अलोन ये जो पर्टिकुलर फनल है, एक मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अगर किसी की ऑडियंस को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, तो वो एक अमल है। लेकिन उसके बाद आप अगर फॉर एग्जांपल ये वाला काम जो आज आप सीख रहे हैं, प्रीवियस लेसन और आज का लेसन, प्रीवियस लेसन जिसमें आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताया था पूरा, और आज का लेसन जिसमें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर इन दोनों लेसन्स को आप कंबाइन कर लेंगे तो आप ये स्किल इट सेल्फ अलोन ये स्किल भी सेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को या अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको लीड जनरेट करवानी होती है, यानी कि रियल एस्टेट के जो बिजनेस है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे जो है वो ट्रेवल एजेंसी हैं। तो मैं अब आपको इसके अंदर जो है वो सबसे पहले कैंपेन पे लेके जाता हूं, तो उसको देखें आप सबसे पहले, ठीक है। तो कैंपेन के अंदर आप अगर देखेंगे तो लेट मी मैक्सिमम एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑन फेसबुक लीड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ ये फेसबुक लीड, ठीक है, और ये फरवरी को छोड़ के हम मैक्सिमम
आ जाता है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है, ठीक है ना, ये हमारे एक स्टूडेंट का ही है, और वो ट्रेवल एजेंसी का, इन्होंने सारी कैंपेन खुद चलाई हैं इसी कोर्स से सीख के। तो इसमें अगर हम देखें, इनके 512 लीड्स जनरेट हुई हैं, 512 लीड्स, 70,000 लोगों को इन्होंने जो है ना वो किया। यहाँ पे अगर देखें 523 लीड, 230 लीड, 168 लीड, तो इनके पास कंटिन्यूस बेसिस पे ये एक पर्टिकुलर फनल ये ट्रेवल एजेंसी के लिए रन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फनल ट्रेवल एजेंसी के लिए रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से थोड़ा सा अगर अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे, ठीक है, तो हाउ इट लुक्स, तो सपोज फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, ऐड होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका ऐड हो गया, सही है। उस ऐड के अंदर जैसे आप वही वैल्यू इन एडवांस फर्स्ट, फ्री प्रोफाइल असेसमेंट, फ्री प्रोफाइल असेसमेंट, ये आपकी एक गुडविल, जो मैं आपको ऐड के अंदर बताया था कि आपको गुडविल क्रिएट करने के लिए या आपको रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपको जो है वो ये करना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि यूएसए खुद एक ऐसी ऑफर है, या उधर का विजिट एक ऐसी ऑफर है कि पाकिस्तानी ऑडियंस इसके ऊपर जो है वो अटेंशन पे करती है, तो ये इनका हुक खुद इटसेल्फ बहुत बेहतर है। हुक, ये आपकी स्टोरी, यूएसए का जो वो न्यूयॉर्क का जो सिंबल है वो, और फ्री असेसमेंट ऑफर, ठीक है। तो ये इसका ऐड हो गया, और ऐड के बाद आप अगर देखें तो यहाँ पर नीचे ये इसका फॉर्म है जो इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। तो लोग जो है वो फॉर्म, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म पे जब जब उस ऐड को क्लिक करते हैं, जब इस ऐड को साइन अप को क्लिक करते हैं, तो वो इस फॉर्म ये फॉर्म ऑटोमेटिकली उनके मोबाइल पे खुल जाता है, और डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी, और उसके बाद जो है वो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल हो जाता है, और फिर वो सिंपल क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और जब नेक्स्ट करते हैं तो वो ये वाली इंफॉर्मेशन, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल, कंट्री, सिटी, जो भी आप उसमें आपने अपना फॉर्म बनाने के वक्त सेटिंग की हुई होती है कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है। वो इसको स्लाइड करता है, और ये उसके पास थैंक यू का पेज आ जाता है, ठीक है। और थैंक यू के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम, जाहिर है लीड जनरेट करना एक काम है, लेकिन उसके बाद हमें मीटिंग भी करनी है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि क्या हमारे बिजनेस के अंदर हम अगर, क्या हमारे, ये क्वेश्चन आपने पूछना है अपने बिजनेस से भी और दूसरों के बिजनेस से भी, मतलब जिसके लिए आप ये फनल बना रहे हैं, कि आया उस बिजनेस के अंदर लोग ऑटोमेटिकली पसंद करते हैं अपॉइंटमेंट लेना, क्या ये कल्चर वहां है, वहां पे अगर नहीं है बहुत ज्यादा कल्चर, तो हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट्स इतने ना मिले, क्योंकि इट्स ऑल रिलेटेड टू द कल्चर। लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यूएसए या इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो उसे उधर अपॉइंटमेंट के बगैर लोग मिलते ही नहीं है। और तो एक माइंड सेट बना हुआ है कि भाई अपॉइंटमेंट तो लेना ही पड़ेगा, तो लोग इसलिए अपॉइंटमेंट की ऐप के ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट की ऐप के ऊपर, तो मतलब ये जो बटन होता है, इस बटन को वो मजीद कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे भाई अपॉइंटमेंट यहाँ पर कहाँ से आएगा, आपके जहन में आएगा कि भाई ये जो है वो अपॉइंटमेंट जो मैंने आपको बताया, ये अपॉइंटमेंट कहाँ से आएगा। तो हम इसमें थर्ड पार्टी, मतलब आपके पास अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विस यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सपोज आपने अपना एड दिखाया, जैसे उन्होंने दिखाया 70,000 लोगों को, 70,000 लोगों में से 500 लोगों ने आपको लीड दिया, तो हो सकता है 500 में से आपके पास
50 लोग जो है वो अपॉइंटमेंट भी बुक करा लें, क्योंकि ये जो 500 लोग हैं इनको आपको खुद कॉल करना पड़ेगा, इनको कॉल करना पड़ेगा, और इसमें से सब के सब उठाएंगे नहीं फोन। इसमें से 3 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग जो कि आपसे कभी भी नहीं लेंगे, लेकिन वो दूसरों को बताएंगे कि यार उनका फॉलोअप बहुत अच्छा था और ये। दूसरे वो लोग जो आपसे फ्यूचर में लेंगे, मतलब फॉरेन से नहीं लेंगे, मतलब आपसे जो है वो फ्यूचर में लेंगे, कोई 15 दिन के बाद, कोई अगर आपने उनको इंगेज रखा, अपने कंटेंट के थ्रू इंगेज रखा, तो वो लोग आपके ब्रांड को याद रखेंगे और अपने अपने वक्तों के ऊपर जैसे जैसे वो वार्म होते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी डिजायर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है वो लोग आपके साथ मीटिंग करेंगे। और तीसरे वो लोग होंगे जो आपसे फौरन से जो है वो ले लेंगे। तो ये तीसरे वाले लोग हैं ये बहुत कम होंगे, ठीक है। ये वाले जो लोग हैं ये इससे ज्यादा होंगे, और ये वाले जो लोग हैं ये इससे ज्यादा होंगे, मतलब ना लेने वाले ज्यादा लोग होंगे। उससे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो होगा जो कि फ्यूचर में लेंगे, सही है। तो आई होप कि थोड़ा सा आपको अब क्लैरिटी जो है ना वो होगी, ठीक है ना। मैं अभी आपको सब बताता हूँ बेनिश, ये फॉर्म एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट। आज का टोटल लेसन इसी के ऊपर डेडिकेटेड है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने इसमें देखनी होती है वो ये होती है कि हम जो है वो ये लीड्स दूसरों का भी देखें, ठीक है। सपोज दूसरों का मतलब, अब ये जो है एक और ब्रांड है, एक और बिजनेस है, ठीक है ना, टॉट्स वीडियो लीड कैंपेन। और इसमें अगर हम आके देखते हैं तो सेम लीड फॉर्म आपको नजर आएगा, सही है। ये ऐड है, यहाँ पे वीडियो ऐड है, वहां पे इमेज ऐड था, ठीक है। और यहाँ पे जब नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है ये आपको फॉर्म अगेन नजर आ रहा है, ठीक है। और ये फॉर्म जो है वो इस तरीके से आप अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे हम फॉर्म के अंदर 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स, 3 से बल्कि 5, ये 3 से 5 बुलेट पॉइंट्स हम लिखते हैं ताकि जो है वो हमारी जो ऑडियंस है उस ऑडियंस को बेनिफिट पता चले कि आपसे मीटिंग करने का या आपके साथ राब्ता करने का क्या क्या फायदा होगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर भी देखा हो तो इसमें भी आपको यहाँ पे शुरू के अंदर ये 3 से 5 जो है ना वो 3 बुलेट पॉइंट्स, यानी कि 3 बेनिफिट्स आपसे मीटिंग करने का, उसको क्या एक्सपीरियंस होगा ये हम लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप नोट कर लें। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिटल यूरिका डिजिटल मार्केटिंग के जो एड्स चलते हैं उसमें हम ज्यादातर जो है वह वेबसाइट पे लेके जाते हैं, लेकिन एक वक्त था कि हम, क्योंकि हमारे पास अभी ज़ाहिर वेबसाइट है तो हमारे पास देखें वेबसाइट लीड्स हम जनरेट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, वेबसाइट लीड्स जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक वक्त था जब हम जो है वो यूज किया करते थे, मुझे नहीं याद कि, क्योंकि ये जो लीड्स आपके पास रहती हैं फेसबुक की, ठीक है, ये जो लीड्स आपके पास रहती हैं फेसबुक की, ठीक है, ये लीड्स आपके पास 90 डेज तक रहती हैं, ठीक है। 90 डेज तक, 90 डेज के बाद फिर खत्म हो जाती हैं। तो ये जहां तक मुझे याद है ये वाली भी जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लीड्स हैं ये मैंने टेस्ट करके दिखाया था, बस कैंपेन चलाई थी ताकि लोगों को जो है वो, ये जैसे 10 न्यू कस्टमर्स, इसके ऊपर मैंने एक कैंपेन चलाई थी ताकि लोगों को, जो मेरी ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, उनको पता चले। तो मैंने ऐसे ही वेबसाइट अपना कैनवा के ऊपर ये ऐड बनाया था, हु एल्स वांट्स 10 न्यू कस्टमर्स, ठीक है, और उनको टेस्ट करके दिखाया था ताकि प्रूव हो जाए। और ये आपसे प्रीवियस वाला बैच है उसके अंदर बाकायदा यही लीड फॉर्म की एग्जाम्पल, ये आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो प्रीवियस बैच किया है, मतलब आपसे प्रीवियस वाला बैच, उसके जो आपको लेसन नजर आएंगे उसमें लीड फॉर्म, तो आप ये देखिएगा
कि उसके अंदर जो है वो ये एड बनाया है, हु एल्स वांट्स 10 न्यू कस्टमर्स, और इसमें गेट 3 मिनट्स कंसल्टेंसी, सही है। और इसमें इसी तरीके से ये फॉर्म, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म बनाया है, ये सिमिलैरिटीज कुछ आपको नजर आएंगी इसमें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हमने फिर और फास्ट अपॉइंटमेंट जो है वो कॉल, कि भाई अगर मजीद हमने अपॉइंटमेंट वाला ऐप नहीं यहाँ पे लगाई, लेकिन हमने कहा कि भाई आप अगर फॉर एग्जांपल टेलीफोन पे बात करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप टेलीफोन पर भी जो है वो उनको ले आए, कि अगर उनको फास्ट सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। तो इसको आप फिर लीड फनल के साथ टेलीफोन या कॉल फनल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इन केस आप थैंक यू के बाद अगर आपको चाहिए कि भाई मैं जो है ना वो चाहता हूँ कि मेरे पास लीड तो जनरेट हो गई, लेकिन मैं थैंक यू पेज के बाद जो है वो यहाँ पे कॉल फनल, आप कॉल फनल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये दिखाता हूँ कि एक्चुअली जब हम वहाँ पर ये लीड आती हैं तो इस लीड को हम कैसे, कहाँ से डाउनलोड वगैरह करते हैं, सही है। हम लीड को जो है वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ये बता दूं। और नादिया के पास स्टूडेंट है सर, ये फॉर्म एंड सर्विसेज यहाँ भी दे सकते हैं पाकिस्तान में, या ऐसा फॉर्म यहाँ भी जनरेट हो जाएगा? हाँ, वो ये जो फॉर्म है ये तो दुनिया में कहीं पे भी जनरेट हो जाएगा। ये अभी हम जनरेट करेंगे, आपके सामने मैं करूंगा, ये तो कहीं पे भी होगा, इसका इससे ताल्लुक नहीं, इस मतलब इसके लिए आपको वेबसाइट वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी वेबसाइट की जरूरत नहीं है। और ये अलोन ऐसी जबरदस्त स्किल है जो आज आप ले रहे हैं, और आप जाकर अगर फॉर एग्जांपल अपना प्रैक्टिस थोड़ी सी कर कर और अपने क्लाइंट को सर्विस देना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इस चीज की, मैं जब कहता हूं कि आप सिर्फ उन उन स्किल्स की सर्विस दें और आपको क्लाइंट मिल जाएंगे कि जिनको सिर्फ लीड जनरेट करनी होगी और ऑडियंस ग्रो। अब आपको दो चीजें हो जाएंगी कि एक, कि आप लोगों की ऑडियंस को ग्रो कर पाएंगे, दूसरी चीज जो मेन चीज है वो ये है कि उनकी लीड जनरेट कर पाएंगे, सही है। तो हम ये देखेंगे कि भाई ठीक है, जब वहां पर लीड जनरेट हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप ऐड में आएंगे, ठीक है, और यहां से आप जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप तारीख डेट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। और आप यहाँ से एक्सेल की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, फुल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको एक दिखा दूं कि आप जो है वो किस तरीके से आपको डेटा जो है वो किस तरीके से आपको नजर आएगा। आप जब एक्सेल से डेटा लेंगे तो आपके पास, क्योंकि और दूसरे एक्सेल की आप जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो वेल आपको ये फॉर्म जैसे आपको नजर आया, आप एक्सेल की शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है ना वो एक दूसरा जो तरीकेकार है वो ये है कि आप यहाँ से ये मेटा बिजनेस स्वीट, ठीक है, मेटा बिजनेस स्वीट पे आप चले जाएं, यहाँ से मैं गया हूँ, ठीक है। ये जो ऑल टूल्स है, यहाँ से आपका एड अकाउंट है, यहाँ से ऑल टूल्स है, ये जो बर्गर का साइन लग रहा है, नजर आ रहा है, बर्गर के साइन से आप ऑल टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आप देखें उल्टे हाथ पे लीड सेंटर आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको लीड सेंटर नजर आएगा, सही है। तो यहाँ पर आप
आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पर आपको ये चीज नजर आएगी कि भाई आया जो है, ये सारी लीड्स आपको नजर आएंगी यहाँ पर, सही है। और आप जो है वो इंटरेस्टेड लीड्स और इन प्रोग्रेस लीड्स और वन, मतलब जिसने आपसे खरीद लिया, ये वाली लीड्स, इस तरीके से ना आप उनको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप फिल्टर लगा सकते हैं, आप उसको मुख्तलिफ कैंपेन से फिल्टर कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो फॉर्म अभी हम बनाएंगे उसके जरिए आप फिल्टर कर सकते हैं, डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं। तो ये फिल्टर करने के बहुत सारे तरीकेकार हैं कि आप सर्च कर लें, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। यहाँ से जो ये आपको नजर आ रही है, ये ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि तो यहाँ से जो है वो आप उनको, यहाँ पे स्टेजेस हैं कि ये रॉ रॉ है। रॉ के बाद क्या आता है नेक्स्ट स्टेज? इन प्रोग्रेस या इंटरेस्टेड, और फिर वन या बैड या, सही है ना। इस तरह से आप उसको लेबल दे सकते हैं। फिर आप अगर किसी को असाइन करना चाहते हैं कि मैं मुबशिर को असाइन करना चाहता हूँ कि वो उससे बात करे या वो, या आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं, रिमाइंडर दे सकते हैं कि इसके साथ, फॉर एग्जांपल आपके साथ बात हो गई, अब आप यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि मुझे फरवरी 5 को या 8 को या 7 को इसको दोबारा वो करना है। आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, जो भी बातचीत आपकी हुई उनके साथ, उसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे मौजूद है अगर आप चाहें तो। और यहाँ से आप खुद भी मजीद लीड अपने मर्जी से भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप जो है वो ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बात का टॉपिक है, कस्टम ऑडियंसेस। लेकिन मेन जो चीज है वो ये दिखानी थी कि आप यहाँ पे लीड सेंटर से आके आप मजीद जो है वो अपनी लीड्स का जो डेटा है उसके उसको जो है वो कॉल करना, या उसको जो है वो डील करना, और उसको आगे मजीद वार्म करना, ताकि वो आपके पास जो है वो, और ये जो है ना ये आपकी पाइपलाइन कहलाती है, ठीक है ना। पाइपलाइन कहते हैं, पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टेजेस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। तो आपके पास एक रॉ लीड है, तो रॉ लीड सबसे पहले क्या बनेगी? इन प्रोग्रेस, क्या आप उसको कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं इन प्रोग्रेस। फिर जब वो आपसे बातचीत कर लेगी तो आप कहेंगे हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड के बाद आप उनकी डिजायर को बढ़ाएंगे, तो फिर आपसे वो क्या करेंगे? आपकी लीड कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं और जाकर जो है वो कैंपेन को सेटअप करते हैं, ठीक है। हम जा रहे हैं, जाके जो है वो कैंपेन को हम सेटअप करते हैं, सही है। और ये भी मुझे लगता है ये पुरानी, यहाँ पे अगर मैं देखूं, यूरिका डिजिटल, ये एक और पेज है। तो ये एक और पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो, ये एक्चुअली अब ज्यादा इस पे पेड एड्स इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफी जो है वो मूवमेंट है, ठीक है। 520 रॉ जो है ना वो लीड है, ठीक है। और इनके साथ जो है वो, इनको कॉल भी आपको पता है कि आप जो है वो मैसेंजर के ऊपर कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, ये इनके साथ डील करते हैं कि काइंडली सेंड मी न्यू क्लास स्केड्यूल, इस तरह से लीड जनरेट होती हैं, ठीक है। ये बहरहाल मैसेंजर वाली लीड है। ये आपकी जो है वो जो फॉर्म फिल करते हैं, ये वो लीड्स हैं, ठीक है। ये पेड लीड्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, ये वो लीड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक लीड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं कैंपेन को सेटअप करते हैं, सही है।
अब हम बाकायदा, अब आपको आइडिया हो गया कि अच्छा ठीक है, हमें बेसिक्स पता चल गए। अब आपको फॉर एग्जांपल कोई भी कैंपेन को सेटअप करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ऐड अकाउंट, जिस ऐड अकाउंट के अंदर आप ऐड रन कर रहे हैं, आप जो है ना वो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से आप ये जो लीड वाला ऑप्शन है, इस लीड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लीड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप आ जाएंगे मैनुअल लीड कैंपेन में से ये, और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे जाएंगे और उसके बाद आप इसको कोई भी नाम दे दें। बस यहाँ इस वाले पेज के ऊपर जो कैंपेन लेवल पे बस इतना ही काम करना है कि फिल वक्त आप इसको एक नाम दे दें, गेट लीड्स। ठीक है, और CIDM। ठीक है, अब इसमें जो है वो अगेन आपके पास ऑप्शन है कि आप ह्यूमन जनरेटेड जो है वो ह्यूमन जनरेटेड ऑडियंस या AI ऑडियंस, या आपकी मर्जी है, आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑडियंस ग्रोथ वाला जो लेसन है, जिसमें हम फॉलोअर्स और लाइक्स को बढ़ा रहे थे, तो उसमें जो है वो आप अगर देखेंगे तो उसमें हमने दो तरह की ऑडियंस बनाई थी। आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्लस ह्यूमन सेलेक्टेड ऑडियंस अलग अलग बना के उसको टेस्ट कर सकते हैं, दोनों ऑडियंस को, कि आप जो है वो किससे ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं। सही है, अभी हम एक ही करेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ से जो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है ह्यूमन सेलेक्टेड। ठीक है, ह्यूमन सेलेक्टेड ऑडियंस, इसको मैंने नाम दिया ह्यूमन सेलेक्टेड ऑडियंस। और यहाँ पे मैंने इंस्टेंट फॉर्म, ये जो इंस्टेंट फॉर्म है इसका मतलब क्या है? इंस्टेंट फॉर्म का मतलब ये है कि वही लीड फॉर्म है, ये वो लीड फॉर्म है जो कि हम कैंपेन चलाने का इरादा रखते हैं। सही है, तो अगर आपको ये वाली कैंपेन चलानी हो, जो मैंने अभी आपको सारा जिसके बारे में बताया वो ये वाली कैंपेन है, और इस कैंपेन को चलाने के लिए आपको ये इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। यू विल नॉट, ये जो है ये इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर अगर दोनों पे आपको करना हो, ये अगर सिर्फ कॉल्स आपको चाहिए हो, ठीक है, और ये जो है अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर लीड जनरेट करनी हो, चैट्स के ऊपर, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये फिर वेबसाइट के ऊपर है। लेकिन हमारा फोकस इंस्टेंट फॉर्म है, तो हम इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर फोकस करेंगे। और यहाँ पर जो है आप फिर अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे। सही है, जिस पेज पे आप चलना चाहते हैं आप वो पेज सेलेक्ट कर लें। जब आप फर्स्ट टाइम पेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको, अगर आपने अपने एड अकाउंट पे कभी कैंपेन नहीं चलाई तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि मस्ट एक्सेप्ट मेटा लीड्स एड टर्म्स फॉर दिस पेज, अदरवाइज वो आपकी कैंपेन नहीं चलेगी। आपको मेरे वाले पेज पे इसलिए नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि वो लाइफ में एक दफा आपको एक्सेप्ट करना होता है, और वो ये होता है कि अगर आप मेटा के जो एड लीड्स एड्स हैं, अगर आप उसको मिस यूज करते हैं, या आप, जाहिर है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लीड जनरेट करके उसको आगे बेचते हैं, या इस तरह के कोई काम होते हैं, तो उसकी पॉलिसी को आप पढ़ लीजिएगा। मैंने नहीं पढ़ी कभी भी, मैंने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, लेकिन मुझे आइडिया है कि वो क्या करते हैं, कि वो जो है ना आपको ये कहते हैं कि भाई आप जो है ना इसको मिसयूज नहीं करेंगे, और आप किसी की डेटा प्रोटेक्शन है, और ये वो जो जो इंटरनेशनल लॉ है, पाकिस्तान में तो लॉ है नहीं, तो इसलिए मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको एक्सेप्ट करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है बस। क्लिक आप यहाँ पे, आप एक्सेप्ट का बटन यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, आप आगे चले जाएंगे। उसके बाद इसको आपने एज इट इज रखना है। इसका मतलब ये है
कि आप अपनी कैंपेन से ज्यादा लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, दिस इज योर गोल। तो आप फेसबुक को ये बोलते हैं, तो फेसबुक उसके हिसाब से बिड करता है, ठीक है। तो इसमें भी सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि वो क्यों करता है और कैसे करता है, अभी आपको उसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो, आपके पास कोई एडिशनल, फॉर एग्जांपल अगर कौन ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप विक्स है, तो विक्स के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप आगे जब सर्टिफिकेशन में अगर आप हैं, तो आप सीखेंगे कि आप सर्टिफिकेशन के कोर्स में वेबसाइट और विक्स और प्लेटफॉर्म और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और कंटेंट जो है वो जब आप अपना वहां पर भेज रहे होंगे, लीड्स वगैरह भेज रहे होंगे, तो ये आपको जो है वो उसके हिसाब से अपना एक पास्ट, जो इनके पास डेटाबेस के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये कहती हैं कि भाई उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि हर चीज जो कि यूएसए में चलती है ना, वो पाकिस्तान के लिए नहीं होती। तो आपके पाकिस्तान में बगैर इसके बेहतरीन रिजल्ट आता है। कभी भी आप चलाएंगे आपको लीड फॉर्म का बेहतरीन रिजल्ट आएगा, सही है। तो आप जो है वो कभी भी उसके लिए परेशान ना हो। ये बाकी की चीजें क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड है, आपका ई कॉमर्स नहीं है, आप उसको छोड़ दें। आप यहाँ से बजट सेलेक्ट कर लें। सपोज आपने कहा 500 रुपये, 600 रुपये, 800, 1000, 1500, 2000, जो आपका बजट आपको रखना है। आपका बिजनेस है, आपके क्लाइंट का बिजनेस है, आप रोज का कितना मार्केटिंग का बजट रखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन यूजुअली आप 500, 600, 700 रुपये रखें। अगर रियल एस्टेट है तो कम से कम 1500 रुपये, 1200 रुपये रखें, ठीक है। और इसमें मैं अभी जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैं $3 रख रहा हूँ, सही है। और यहाँ पर फिर आप देख लें कि आप कहाँ पर कैंपेन रन करना चाहते हैं। आया कराची में रन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, और फिर आप यहाँ पर जो है वो जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे टारगेट करना चाहते हैं उस लोकेशन पे अपनी पिन भी ड्रॉप कर सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो स्पेसिफिक मुख्तलिफ जगहों पर टारगेट नहीं कर रहे, यानी कि क्लिफ्टन, डिफेंस, नौताबाद अलग अलग नहीं कर रहे, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है। आप पूरी की पूरी जो है वो लोकेशन कराची सेलेक्ट कर। लेकिन सपोज आपको लगता है कि नहीं, मुझे अलग अलग लोकेशन चाहिए, तो 2 माइल्स आपने कहा कि मैं ये जो डीएचए सिटी है वहां पे करूंगा, और ये जो है 5 माइल्स जो है ना, मैं ये इस पूरे इलाके में करूंगा, और यहाँ से मैं जो है वो यहाँ पे पिन ड्रॉप कर दूंगा, और यहाँ पे मैं जो है वो इसको 5 माइल्स कर देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो आप अपनी मुख्तलिफ लोकेशंस को, जैसे जिना एयरपोर्ट में अब अगर कोई कहता है नहीं मुझे जो है वो ये यहाँ पे जो इलाका है, मुझे इस इलाके के अंदर टारगेट करना है, तो मैं यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों को कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मेरा एक क्लाइंट है, उसने डिफेंस से जो है वो अपना इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो डिफेंस से जो इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो चाहता है कि उसकी कैंपेन वहीं चले और उससे उसके नेबर इलाकों में चले, ठीक है। तो वो हम उधर ही लोकेशन हमने सेट की है, ठीक है ना, कि भाई एक ही जगह पे चले, ठीक है। और तो इस एग्जाम्पल को कराने का मकसद, दिखाने का मकसद है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि आप करें। हम ज्यादातर कराची या फिर पूरा पाकिस्तान, कुछ कैंपेन हम सिर्फ कराची, कुछ कैंपेन हम सिर्फ पाकिस्तान अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस आपके बिजनेस से हो सकता है डिफरेंट हो, सही है। फिर यहाँ पर हमारे पास ऑडियंस आ जाती है, तो ऑडियंस के अंदर हम, क्योंकि हमने इरादा किया था कि हम जो है वो ह्यूमन सेलेक्टेड ऑडियंस पे जाएंगे, तो यहाँ से फिर हम अपना एज वगैरह जो है वो उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कहेंगे कि भाई हमें जो है ना वो एज ग्रुप जो रखना है, सपोज 18 से 50 रखना है।
दोनों दोनों जेंडर्स को रखना है या आपने मैन विमेन में से कोई एक रखना है? मतलब आपकी प्रोडक्ट किस तरह की, अगर विमेन के लिए सिर्फ विमेन ड्रेस हैं तो आप विमेन को करें। इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रॉपर्टीज के डिसीजन वो मर्द हजरात लेते हैं ज्यादातर। मतलब ऐसा बहुत कम होगा कि खवातीन एड्स देखकर और जो है ना प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट एजेंट से बात कर रही हैं। ठीक है, इवन अगर किसी का हस्बैंड या फादर या भाई नहीं भी होगा तो वो किसी और अपने रिश्तेदार को आगे कर देंगे, वो खुद से खवातीन। हमारे वहाँ का कल्चर डिफरेंट, यहाँ का डिफरेंट है, यूएसए का। लेकिन इसी तरीके से अगर स्कूल में एडमिशन कराने होते हैं, यानी कि तो माएँ जो हैं, वालदा जो है वो ज्यादा फिक्रमंद होती है, क्योंकि मर्द हजरात अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। ये हमारा तजुर्बा हुआ है, तजुर्बा रहा है। तो इस तरीके से भी आपको सोचना होगा कि बच्चों के मामले में पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो है वो डिसीजन माएँ लेती हैं। तो फिर आपको सिर्फ वालदा को टारगेट करना होगा। आप दोनों को भी करके टेस्ट, ये टेस्टिंग कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बताने का मकसद आपको ये है कि देखें, ऑडियंस जो है ना वो आप तब सेलेक्ट कर सकते हैं जब प्रोडक्ट की नॉलेज हो। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, वो प्रोडक्ट क्या करता है, किस तरह के लोग आते हैं, तो उसके उसके लिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, पीएचडी लेवल नहीं करना, मास्टर लेवल नहीं करना, बैचलर लेवल नहीं करना, बहुत बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपको बेसिक पता होनी चाहिए उस बिजनेस के बारे में, उसके मामला, उसमें किस तरह के लोग आते हैं, ताकि आप फिर अच्छे तरीके से उसको टारगेट कर सकें। तो आपके पास जो है टारगेटिंग में यहाँ पर तीन तरह के डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। ठीक है, और मैं आपके साथ वो शीट भी शेयर कर देता हूँ कि आप जो है वो, मैं आपके पोर्टल में भी शेयर कर दूंगा, मैं आपके साथ अभी भी शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो फेसबुक की इंफोग्राफिक्स की शीट है पूरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक, हाँ ये रहा। हम्म, तो ये जो है शीट है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये शीट जो है वो हम्म, अच्छा, इसमें आपको जो चेक करना होता है वो ये है कि देखें डेमोग्राफिक्स, ठीक है, जिसमें आपकी ऑडियंस कौन सी लैंग्वेज बोलती है, आया आपकी ऑडियंस पेरेंट हैं या नॉन पेरेंट्स हैं। ठीक है, आप जिनको टारगेट करेंगे ना, क्योंकि हर प्रोडक्ट की ऑडियंस डिफरेंट होती है। और इसी तरीके से आप उनके वर्क के हिसाब से देखेंगे कि आया वो इनमें से कोई खास जगहों पे काम करते हैं, तो आपको ये सर्कल लगाने पड़ेंगे। ये आपकी स्टडी होगी अपने एवटार या अपनी ऑडियंस या अपनी मार्केट के हवाले से, कि आप किस को टारगेट करके और जो है वो अपना एड दिखाना चाहते हैं। सही है। और जाहिर है अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को, तो आप इंटरेस्ट की बेसिस पे कर सकते हैं, या आप विमेन क्लोथिंग है तो विमेन क्लोथिंग को विमेन क्लोथिंग के इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। तो ये शीट जो है ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आप इसके अंदर देखेंगे फूड एंड ड्रिंक, शॉपिंग एंड फैशन, फिर ये कस्टम ऑडियंस आ जाती है, जो कि हम हमारा टॉपिक अभी करनी है। दो तीन लेसन्स के बाद ये टॉपिक आएगा कस्टम ऑडियंस का। सही है। तो अगर हम
अब इसको चेक करें कैंपेन में, ये डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। तो डेमोग्राफिक्स के अंदर अगर आप देखें तो आया आपकी ऑडियंस का कोई एजुकेशन लेवल के हिसाब से आप टारगेट करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन है कि आप कॉलेज ग्रेजुएट्स को या हाई स्कूल या इन कॉलेज या इस तरह के लोगों को टारगेट अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो लाइफ इवेंट्स की बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, कि जैसे बर्थडे है, अब बर्थडे की बेसिस पे तो आप सबको ही टारगेट कर सकते हैं। सपोज मैं हूँ, मैं बोलूँ कि यार ये जो जिसकी बर्थडे जो है वो फरवरी में आ रही है ना, उसको कहो कि भाई 10% डिस्काउंट। अगर आप गिफ्ट आइटम बेच रहे हैं तो आप उसको कि भाई गिव दिस गिफ्ट टू योर लव्ड वन। और एनिवर्सरीज होती हैं, एनिवर्सरी की बेसिस पे और बर्थडे की बेसिस पे आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ रीजन। ठीक है, तो आप सपोज अगर फॉर एग्जांपल जिसकी वो है बर्थडे, तो उनके पास इतना डेटा है एस्टिमेटेड, ठीक है, तो आप जो है वो बर्थडे की बेसिस पे, लाइफ इवेंट्स की बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को। आप कपड़े बेच दें, आप शूज बेच दें कि भाई स्पेशल डिस्काउंट फॉर दोज हु हुज बर्थडे इज इन फेब्रुवरी। तो उसके लिए इतना लंबा नहीं लिखना होता, सिंपल आप लिखें कि कहना कि बर्थडे इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। ओके, इस तरीके से तो आप जो है वो उनको टारगेट करेंगे तो आपका ऐड उन्हीं को दिखेगा। तो दिस इज वेरी गुड इफ यू वांट टू डू इट। इसके अलावा जो है वह आपके पास इंटरेस्ट की बेसिस पे अगर आप देखें, एक तो ये डेमोग्राफिक्स है, तो इसमें आप देखना रिलेशनशिप की बेसिस पे, पेरेंट की बेसिस पे, ठीक है, या आपको खुद बैठना पड़ेगा। मुझे तो हिफ्ज हो गए हैं, तो मैं आप आपको मतलब मैं यूं नहीं कहता कि मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, यू हैव टू गो चेक, आपके पास शीट है, आप शीट देख लेना। लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट की बेसिस पे कि भाई सपोज आप विमेन क्लोथिंग, ठीक है, तो अब आप कपड़े बेच रहे हैं विमेन के, तो आप विमेन क्लोथिंग, ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल एजेंसी, तो ट्रैवलिंग के जो ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैवल एंड उसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर जिसको इंटरेस्ट होता है, यू कैन टारगेट देम, ठीक है। इसके अलावा अगर सपोज आप बिहेवियर में देखेंगे, तो बिहेवियर के अंदर आप देखें तो ट्रैवल का यहाँ पर भी आता है, देखो ट्रैवल। तो आप यहाँ पे जाएं तो आप देखें फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, रिटर्न फ्रॉम ट्रेवल्स 1 वीक अगो, रिटर्न फ्रॉम ट्रेवल्स 2 वीक अगो। इसका मतलब ये है कि आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना वो उनको टारगेट कर सकते हैं। और परचेज बिहेवियर, जैसे जिनको ज्यादा खरीदने का ऑनलाइन जो शौक होता है, तो वो आपके जो है वो क्या कहलाते हैं, हम्म, ये परचेज बिहेवियर। तो परचेज बिहेवियर में अगर आप देखें तो इंगेज शॉपर्स, तो इंगेज शॉपर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जो शॉपिंग के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना तीन चीजें होती हैं, बिहेवियर, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक। अब जैसे मैं हूँ, मेरा ऐड है, तो मैं चाहूंगा मुझे स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है, तो मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स को यहाँ से टारगेट करूंगा बिहेवियर की बेसिस पे, ठीक है। तो बिहेवियर का मतलब कि जो ऑलरेडी ये काम कर रही है उनका बिहेवियर कहलाता है, कि जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। और अगर यही होता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट का नाम आता है यहाँ आगे की कैटेगरी में आता स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है, तो आप इसमें देखें स्मॉल बिजनेस, तो स्मॉल बिजनेस इंटरेस्ट भी है, स्मॉल बिजनेस इंटरेस्ट भी है।
और स्मॉल बिजनेस बिहेवियर भी है। तो आपको यहां से पता चलेगा कि ये इंटरेस्ट है या बिहेवियर है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक्स का मतलब ज्यादातर ये होता है कि आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, आप पेरेंट हैं, आपका मैरिड है नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो डेटा है वो डेमोग्राफिक्स से, ये आपके इंटरेस्ट से और ये आपके बिहेवियर से। इंटरेस्ट का मतलब कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है बट यू आर नॉट डूइंग इट, ठीक है। जैसे आप ब्यूटी पार्लर है, तो उसके ब्यूटी पार्लर के अंदर इंटरेस्ट है बट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग अ बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर, ठीक है। तो बिहेवियर के अंदर ये है कि आप ट्रेवलिंग है, अब ट्रेवलिंग के अंदर आप जो है वो इंटरेस्ट नहीं है बल्कि आप ट्रेवलिंग करते हैं। तो बिहेवियर का मतलब ये होता है, इंटरेस्ट का मतलब आपको मैंने बता दिया, और डेमोग्राफिक्स का। तो आप अपनी ऑडियंस को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी ऑडियंस जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जिसको इंटरेस्ट है, जो कि डायरेक्ट इंटरेस्ट है, तो मैं डिजिटल मार्केटर सेट करूंगा, ठीक है। और मैं सिंपल ये सेट करता हूँ, इट वर्क्स फाइन, ठीक है। और बहुत ज्यादा कीवर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है अनलेस कि आप कोई ऐसा ऐड चला रहे हैं जो कि आपको कैटेगरी पता नहीं चल रही, जैसे कि पाकिस्तान से आप यूएसए के अंदर ऐसे मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं जिनके बच्चे छोटे हों और आप कुरान अकेडमीज हों, मतलब वो कुरान पढ़ाना चाह रहे हों, तो उस सूरत में फिर आप मुख्तलिफ तरह के जो है गैसेस करते हैं कि मैं जिसको पाकिस्तान में जो जिसको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसको जो है वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी फूड के अंदर इंटरेस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कुरान तो कुरान से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये कीवर्ड्स आते थे पहले, अब नहीं आते। तो ऐसी जब आपके पास ऑडियंस होगी, वो डिफिकल्ट ऑडियंस होती है कि यार 99% लोगों में से एक ऐसा पर्सन जो कि मुसलमान हो, क्योंकि 1 से 2 3% है यहाँ पे मुसलमान। फिर उसमें वो लोग हों जो कि मोटिवेटेड हों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि भाई वो लोग, उनमें से वो लोग हों जिनके पास ऑलरेडी कारी ना हो। फिर उसके बाद फिर वो ऐसा बंदा भी हो कि जो ऑनलाइन पढ़वाना चाहता हो, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट मार्केट है ये वाली, इट्स नॉट इजी। तो अगर ऐसी मार्केट होगी तो फिर आप हर तरह के कीवर्ड्स ट्राई करेंगे। लेकिन जहां पर अब कपड़े बेचने हैं, फूड का सिस्टम है, प्रॉपर्टी का है, ये बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरेस्ट। तो डायरेक्ट इंटरेस्ट के अंदर आप डायरेक्ट इंटरेस्ट डाल के और कर लें, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कि हम कहते हैं कि भाई हमें जो है वह ये पर्टिकुलर एड चलाना है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो ज्वाइन द 6,600 ग्रेजुएट्स, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ऐड बनाया है हमारी टीम ने। और ठीक है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, और यहाँ पे क्या है, गेट फ्री। आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा लेकिन ये गेट फ्री कंसल्टेशन विद एन इनकम ग्रोथ स्पेशलिस्ट। तो ये वही तरीकेकार है। आपकी हेडलाइन है, हेडलाइन के साथ जो है वो who have successfully started learn earning 6 to 7 figures income with our digital marketing certification, ठीक है। इट्स अ गुड, क्योंकि इसमें सोशल प्रूफ नजर आ रहा है, ये आपकी स्टोरी क्रिएट हो रही है। दिस इज अ वेरी गुड हुक, ठीक है। और गेट अ फ्री कंसल्टेशन, ये हमारी ऑफर है, ठीक है। इसी तरीके से ये जब आप ऐड इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने इसको डन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक का भी पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से जो कि हमने लाइक की कैंपेन में चलाया था। इसमें आई आई डोंट सी एनीथिंग जो कि मैं आपको बोलूं कि यार बहुत कोई डिफरेंट था, एक्सेप्ट सिर्फ इस चीज के कि वो इंस्टेंट फॉर्म हमने सेलेक्ट करना था, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करना था। अब हम आते हैं कि भाई हमें जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो क्या लिखना है, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर जो है मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, और फिर आप चाहें तो चैट जीपीटी से भी उसका फायदा उठा लें, खुद भी उठा लें। फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छी ऑफर है, ठीक है, जो कि आपने देखा ट्रैवल एजेंसी है, तो ट्रैवल एजेंसी के पास ऑफर है कि भाई गेट फ्री कंसल्टेंसी या गेट पर्टिकुलर वीजा और ऑल दीज थिंग्स। सिंपल, सबसे पहला स्टेप ये है, आप जो है वो स्टेप 1
आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप चाहें तो सोशल प्रूफ से स्टार्ट कर लें। सोशल प्रूफ का मतलब क्या है, स्पेलिंग गलत कर दे। सोशल प्रूफ का मतलब ये है कि आपकी जो ऑलरेडी ऑडियंस है उसका कोई ना कोई अगर रिव्यू है आपके पास, ठीक है, सपोज हमारे पास अगर कोई कोई रिव्यू होगा, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपके पास जो है ना वो सबसे पहला जो है वो चीज है सोशल सोशल प्रूफ के अंदर क्या है कि सपोज आपको किसी ने कहा कि भाई आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे पहले स्टेप के अंदर कि आप अपना जो है ना वो उठाएंगे, ठीक है, और 5 स्टार लगा देंगे, ठीक है ना। 5 स्टार लगाएंगे और इसके साथ जो है वो ये स्टार्ट में पहला स्टेप आपकी कॉपी राइटिंग का हो सकता है। ये तो तब कि अगर आपके पास सोशल प्रूफ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो सेकंड स्टेप जो है वो ये लगाएंगे कि आप फॉर्मूला यूज करेंगे डू यू वांट, ठीक है, डू यू वांट का फॉर्मूला प्लस आपकी मेजरेबल वैल्यू, ठीक है, आपकी जो पर्टिकुलर मेजरेबल वैल्यू है प्लस टाइम। ये आपका फॉर आपका जो ऑफर होती है जब आप एड बनाते हैं तो उसमें आता है। तो सपोज मैं क्या बोलूंगा भाई, डू यू वांट टू बिकम या डू यू वांट टू मेक 6 to 7 figures इनकम एज अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट इन 7 months और लेस, ठीक है। तो मेरी ये स्टेटमेंट रहेगी, डू यू वांट टू मेक 6 to 7 figures इनकम। इस तरीके से रियल एस्टेट एजेंट है, डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन 30 days और लेस। अगर आप ट्रेवल एजेंसी, डू यू वांट टू गेट योर यूएसए टूरिस्ट वीजा इन जो भी टाइम होगा, आई डोंट नो टाइम बट यू कैन स्पेसिफाई द टाइम। तो आपके पास या तो सोशल प्रूफ हो तो उधर से स्टार्ट कर लें और फिर जो है वो अगर वो नहीं है तो आप यहां से स्टार्ट कर लें, ठीक है। इट डजेंट रियली मैटर, बोथ वर्क्स। तो सेकंड स्टेप के अंदर जो है हम उसको बताते हैं कि हाउ इट वर्क्स, या आप इसको बताते हैं कि भाई हियर इज व्हाट इट विल डू, मतलब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपको क्या इससे फायदा होगा, ठीक है, हियर इज व्हाट इट विल डू। तो आप मतलब आपकी ऑडियंस को इससे क्या फायदा होगा, ठीक है। तो आप उसको बताएंगे कि ठीक है कि भाई आप जो है वो उससे क्या फायदा होगा, फॉर एग्जाम्पल उसको जो है वो एक प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन चला सकेगा, ठीक है, प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन चला सकेगा। वो जो है अपनी इनकम स्टार्ट करके एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महसूस करेगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है, और उसके पास अथॉरिटी होगी, ठीक है, उसके पास एक ग्रोइंग करियर होगा। तो आपको ये ऐसी चीजें बतानी पड़ेंगी जो कि आपकी ऑडियंस को चाहिए। यूजुअली कोई बहुत ही अगर आसान मार्केट होती है ना, आसान मार्केट की भाई डिमांड बहुत है, और तो आप सच्ची बात है कुछ भी लिख देते हैं तो इट वर्क्स, क्योंकि आपका एड अगर अच्छा होता है ना तो फिर दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती हैं, इसमें इतना ज्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो आप ये बस बताएंगे स्टेप 1 दिस, स्टेप 2 दिस, और तीसरे स्टेप के अंदर आप सिंपल ये बताएं कि व्हाट डू यू वांट देम टू डू नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट देम टू डू नेक्स्ट। आप उनसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट देम टू डू नेक्स्ट।
तो आप उनसे चाहते हैं कि बुक फ्री कंसल्टेंसी या क्लैरिटी सेशन या स्ट्रेटजी सेशन या फ्री विजिट, कि जो भी आपका आपकी ऑफर है वो, ठीक है। तो पहला स्टेप या तो प्रूफ, ठीक है, और प्रूफ के बाद आप डू यू वांट, अगर प्रूफ नहीं है तो आप डायरेक्टली डू यू वांट के फॉर्मूला से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज अ डायरेक्ट डायरेक्ट asking very straightforward question. Do you want 10 new customers? Do you want this? Do you want that? Do you want this? जब आपके पास क्लियर ऑफर होती है तो आप उसको बहुत धड़ल्ले से, बहुत कॉन्फिडेंटली जो है ना आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चाहें तो चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चैट जीपीटी को यूज करना हो तो आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉग इन, ठीक है। और आप जो है उससे पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो सिंपल, आपको अगर ज्यादातर प्रॉब्लम आएगा ना, प्रॉब्लम आएगा कि ये लिखना शायद ना है कि व्हाट इट विल डू सपोज, ठीक है ना। तो अगर मैं इससे पूछूं कि भाई आई एम इन ट्रेवल एजेंसी बिजनेस एंड आई हेल्प people to get USA B1 B2 टूरिस्ट वीजा, ठीक है। राइट मी 3 to 5 bullet points for Pakistani market as how my service can benefit them, ठीक है। तो ये आपको जो है वो 3-4 चीजें आपको लिख के दे देगा, उसमें से अब मैं इसको कहता हूँ कि बस इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है, बहुत ज्यादा है। जस्ट राइट वन सेंटेंस ऑफ ईच बेनिफिट, बिकॉज मैंने इसको बताया था कि प्राइमरी टेक्स्ट के बेनिफिट फॉर एफ बी एड। तो अब जो है वो इसने क्या किया, नेविगेट द यूएस B1 B2 टूरिस्ट वीजा प्रोसेस विद ईज, ठीक है। तो एक चीज होगी कि आपको आसानी मिलेगी, तो इस तरह से आप जो है वो अपने निकाल लें। मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ वीजा अप्रूवल, तो अब मैं इतना इतना ले लूंगा। मैक्सिमाइज योर चांसेस, व्हाट इट विल डू फॉर यू, इट विल increase or maximize your chances of visa approval. It will navigate the USA B1 B2 tourist visa process with ease. It will save you time, ठीक है ना। और ये 4-5 मिल गए, ठीक है। तो आप जो है ना वो चाहें तो इससे भी आप जो है वो हेल्प लेके, अगर आपको नहीं आ रहा हो, आप इस तरह से आप लिखेंगे तो प्रॉपर्टी के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि भाई राइट मी 3 to 5 one line bullets for real estate business to run FB ads, तो आप जो है वो देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको लिख देगा। एंड देन यू कैन, क्योंकि लोगों को दो चीजें बतानी है, व्हाट यू हैव, व्हाट इट विल डू फॉर यू, एंड व्हाट आई वांट यू टू डू नेक्स्ट। 3 चीजें,
ठीक है, आगे जब दूसरी आएंगी तो हम चार पांच चीजें इसमें हम ऐड करते हैं, लेकिन फिल वक्त जब आप लीड जनरेट कर रहे हैं, जस्ट डू यू वांट टू डू दिस, डू यू नीड दिस, व्हाट इट विल डू फॉर यू, व्हाट आई वांट यू टू डू नेक्स्ट। क्योंकि आप इन तीन चीजों के ऊपर जो है अपनी आराम से अपनी प्राइमरी टेक्स्ट की कॉपी राइटिंग जो है ना वो लिख सकते हैं। सही है, तो मैं अब आपको वापस से ऐड पे लेके जा रहा हूं ताकि हम ऐड को मुकम्मल करें। यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई डू यू वांट टू मेक 6 to 7 figures income in as a certified digital marketing strategist। ठीक है, इस तरीके से। और सिंपल जो है वो आप उसको डू यू वांट टू मेक 6 to 7 figures income सर्टिफाइड मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, सिंपल इज दिस। ठीक है, व्हाट इट विल डू फॉर यू। तो आप जो है वो यहाँ पर इमोजीज के साथ जो है वो अगर चाहें तो आप अपना जो है वो सपोज मैं ये करता हूँ। सिंपल, ये काम हमें पहले करना होता है ताकि हम पहले से चीजें रेडी रखते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, खत्म। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो फेसबुक का इसमें काम इतना नहीं है जितना फेसबुक से बाहर का काम है। और लास्ट जो है वो 94 income generating। ठीक है ना, और बस ये तीन ये हो गया। और लास्ट के अंदर, ठीक है ना, इफ यू वांट टू स्टार्ट or grow your income, then book free clarity session with income growth specialist। Click the link below the ad।
साइन अप नाउ, दैट्स इट। तो ये आपका जो है वो एक सिंपल सी कॉपी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस, कॉपी राइटिंग हो गई। उसके बाद हमारा हेडलाइन, तो हेडलाइन के अंदर आप वही लिखेंगे गेट फ्री, या ठीक है ना, बुक फ्री सिमिलैरिटी सेशन। ओके, तो अब आपके पास क्या आ गया देखें, एक आपके पास ऐड हो गया, ऐड के साथ आपकी कॉपी राइटिंग हो गई, कॉपी राइटिंग के साथ आपका बटन हो गया, बटन के बाद आप जो है वो सिंपल ये लीड फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखें क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है जब आप इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। तो इंस्टेंट फॉर्म आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था एड सेट लेवल पे, तो आप जो है वो अब यहाँ से एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसको अगर लिंक करना है तो ये बहुत सारे आपके पास एग्जिस्टिंग फॉर्म मौजूद हैं। कि मैं आपको नया फॉर्म बनाना सिखाता हूँ, बिल्ड योर ओन यूनिक फॉर्म। तो हम यहाँ से फॉर्म को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप उस फॉर्म का नाम देंगे, ये फॉर्म जो है वो आपका इंटरनल नेम है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फॉर्म टाइप है। ठीक है, तो फॉर्म टाइप के अंदर आपके पास एक होता है मोर वॉल्यूम, एक होता है हायर इंटेंट, एक होता है रिच क्रिएटिव। ठीक है, तो तीनों में फर्क ये है कि मोर वॉल्यूम के अंदर फेसबुक ना आपसे नहीं, आपकी ऑडियंस से पूछेगा नहीं दोबारा कि क्या मैं ये इंफॉर्मेशन सबमिट करूं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो जब ऐड को क्लिक करते हैं तो उनको खुद समझ ही नहीं आता कि उन्होंने जो है वो लीड दी भी थी या नहीं दी थी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए बल्कि ज्यादा इंटेंशन चाहिए, तो अगर आपको ज्यादा इंटेंशन चाहिए तो फिर फेसबुक जो है ना वो आपकी ऑडियंस से एक दफा पूछता है कि डू यू रियली वांट टू सबमिट दिस इंफॉर्मेशन। तो वो कहता है यस, तो इससे पता चलता है कि उसकी इंटेंशन हायर इंटेंशन है, नीयत है। ठीक है, और तीसरी चीज होती है रिच, रिच क्रिएटिव। ठीक है, तो रिच क्रिएटिव के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो एडिशनल उस पर्टिकुलर एड के अलावा यहाँ पर जो है वो एडिशनल सेंटेंसेस कुछ और, ये आपको जगह देता है और सेंटेंसेस लिखते हैं। ये पहले नहीं था, ये अब आया है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप जो है अपने एड को और ज्यादा क्रिएटिव, रिच क्रिएटिव बना देते हो। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये इस तरीके से आपका जो फॉर्म बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर आप नीचे आपको ऑप्शन आएगा अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे। मैं यूजुअली इसको रिकमेंड करता हूँ हायर हायर इंटेंट को। ठीक है, हायर इंटेंट इज द बेस्ट, कि आप जो है वो सिंपल ऐसे लोगों को अपने फनल में लेके आए जो कि खुद जिम्मेदारी के साथ जो है ना वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ से आप फॉर्म की टाइप, तो ये सारी चीजें हमने भरनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से फॉर्म की टाइप सेलेक्ट कर लें, फॉर्म की टाइप के बाद जो है वो आप इंट्रो पे जाएं और यहाँ से अपलोड इमेज करें। ठीक है, तो अपलोड इमेज के अंदर सपोज आपको जो भी पर्टिकुलर इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड करना है, आई डोंट नो तो मेरे पास कोई अगर है, सपोज मैं पीपल लाइक मी समटाइम, सो मैंने अपने पिक्चर लगा दी। ठीक है, तो इस तरीके से, वरना यूजुअली आप अपना जो ऐड है उस ऐड की पिक्चर को आप लगाएं। सही है, मेरे पास अभी नहीं है वो वाला ऐड, क्योंकि मैं अब अपनी कैंपेन नहीं चलाता, मेरी टीम चलाती है कैंपेन्स। तो यहाँ पर जो है ना वो आप अपनी हेडलाइन लिखेंगे, कि आप हेडलाइन लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो हेडलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हेडलाइन लिखें कि गेट फ्री क्लैरिटी सेशन टू मेक 6 to 7 figures इनकम। ठीक है,
और यहां पर आप 3 बुलेट पॉइंट्स दें, 3 बुलेट पॉइंट्स की, जब वो आपसे मीटिंग करेगा, 3 से 5, लेकिन 3 जरूर दें कि जब आपसे वो मीटिंग करेगा तो जब वो, क्योंकि जैसे जैसे ही बटन को क्लिक करेगा आपके, तो वो आपके इस फॉर्म पे आएगा, तो आप फॉर्म पे आपको 3 इंफॉर्मेशन और देनी है। नॉन यूरिका डिजिटल मार्केटर्स ये नहीं करते, लेकिन यूरिका डिजिटल मार्केटर्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको ये चीजें पता होती हैं, तो वो जाकर करते हैं, तो उससे उनके रिजल्ट में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। तो यहाँ पे आप जो है ना लिखेंगे व्हाट विल यू गेट, ठीक है, व्हाट विल यू गेट, और उसमें फिर आप जो है वो उसको बताते हैं कि यू विल गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है, यू विल गेट रोड मैप टू start your income, you will get complete, you will get 100% confidence about support। तो इस तरीके से आप अपने 3 जो है ना वो दे देते हैं, ठीक है। और जब आपको ये बन जाता है, ठीक है, यूजुअली, ठीक है ना, अब जैसे मैं यू विल के बजाय मैं लेता हूँ, तो ये अब आप देखिए एक लाइन में आ जाएगा, विच इज बेटर, ठीक है। तो गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, get roadmap to start your income, get 100% confidence, या get free demo if you think that can be a good thing कि भाई get free live demo, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जो है वो आप आ जाएंगे कि अब आप उनसे कौन सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप फॉर्म फॉर्म जो है वो अपना डेवलप कर रहे हैं, तो अब आप उससे क्वेश्चंस ले लेंगे कि भाई आपको क्या क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं यूजुअली लोगों को कहता हूँ कि देखो, अगर आपको क्वालिफाइड लीड जनरेट करनी है, तो आप अपना क्वेश्चन निकालें कि क्वालिफाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को, कि वो आपको आपके बिजनेस के अंदर ज्यादा मुफीद और क्वालिटी लीड हो, तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि जिससे आंसर के बाद आपको लगेगा कि यस, ये जो पर्टिकुलर लीड है ये है। तो अब जैसे हम कैसे चेक करते हैं, हम कहते हैं कि भाई, हम पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू डू सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इट विल डू फॉर यू। हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट होगा तो उसको पूछना चाहिए कि भाई व्हाट इज योर बजट रेंज, तो उससे पता चल जाएगा कि ये इंक्वायरी सीरियस है नहीं। डू यू वांट अपार्टमेंट, होम और लैंड, ये ऐसे क्वेश्चन है। जैसे कोई स्कूल होगा तो बोलेगा भाई व्हाट इज योर चाइल्ड्स एज रेंज क्या है आपके चाइल्ड की। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वालिफायर क्वेश्चंस कहलाते हैं, सही है। और यहाँ पर जो है वो हम अपना एंटर करेंगे मैसेज के, ये है लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड। तो आप यहाँ बताएंगे कि दिस इन्फॉर्म, क्योंकि यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं लोगों से, उनकी डेट, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। This information will be used to contact you for meeting, ठीक है। और उसके बाद जो है आप ये जो ईमेल है, ठीक है, इस ईमेल के अंदर आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा। अब आप एक और कैटेगरी इसमें ऐड कर देंगे जो कि कॉन्टैक्ट, तो आप फोन नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से फुल नेम आपका ऊपर आ जाएगा, फिर फोन नंबर आ जाएगा,
ठीक है, फिर इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एडिशनल क्वेश्चंस चाहिए, तो आप यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं कि भाई व्हाई डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है सपोज। अब एटलीस्ट अगर किसी को क्लियर है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसके आंसर से हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही ये क्वेश्चन पड़ेगा उसको ये क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखें नीचे जो आपके पास क्वेश्चन आया, ये उसको क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। फिर हम जो है वो कोई दूसरा, हमें अगर कोई कंडीशन देनी है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल वो ये काम करे तो हम उसको ये दूसरा, मतलब इफ देन एल्स की कंडीशंस हैं, ठीक है। कि अरेंज और कंडीशन आंसर इन सीएसवी, तो आप सीएसवी फाइल अपलोड करते हैं, उसमें से फिर वो इफ देन एल्स की कंडीशन उठाता है, स्टेप वन उठाता है, स्टेप टू। बट यू डोंट नीड टू डू दिस, दिस इज लिटिल एडवांस। तो आप सिंपल क्वेश्चन लिखें, ये शॉर्ट आंसर, ठीक है। या मल्टीपल चॉइस, मतलब आप उससे पूछना चाहते हैं कि भाई व्हाट इज, व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पूछें। तो अगर आप ये गलत क्वेश्चन से पूछते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई 1 वीक, ठीक है, इन 1 वीक, या इन नेक्स्ट 2 वीक्स, ठीक है। और फिर आप जो है वो यहाँ पर तीसरा, इन 1 मंथ, ठीक है, इन नेक्स्ट मंथ। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि यार ये इंक्वायरी जो है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। इस तरह से आप उससे क्वेश्चन ले लें, ये 2 क्वेश्चन विल टेल एवरीथिंग, ठीक है ना। व्हाई डू यू वांट टू लर्न, अगर उसको क्लैरिटी है तो आपकी सेल्स आसान हो जाएंगी। और फिर जब आपके पास ये क्वेश्चंस, आपने ये पूरा फॉर्म बना लिया आपने, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को देखें कि ये सबसे पहले फॉर्म ये नजर आएगा, फिर वो ये वाला फॉर्म आएगा नजर, और उसके बाद जो है वो यहाँ से आप आ जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर। क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ये होता है कि जब आपको ये वाला पोर्शन आए, अगर आप यहाँ पे अपना नहीं लिखेंगे, लिंक नहीं देंगे, तो अगर आपके पास अपनी कोई पॉलिसी अभी है ही नहीं कि आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसमें आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, तो यहाँ पर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, facebook.com का ही वो दे देते हैं। और हमारे यहाँ पे कोई ना पढ़ता है ना पूछता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। आप फेसबुक का दे दें और यहाँ पे कहते हैं अवर प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। या आपने पेज का लिंक दे दें, ठीक है, इट डजेंट रियली मैटर। वरना फिर ये है कि आपके पास अगर वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास थिंक पॉलिसी इस तरीके से, तो आप ये पॉलिसी का लिंक दे देंगे तो भी ठीक है। और ये पॉलिसी जो है ना फ्री में आप जनरेट कर सकते हैं पॉलिसी जनरेटर से। तो आप जो है वो यहाँ पे जाएंगे और फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। ये नहीं, मैं आपको आसान वाला बताता हूँ, जनरेटर फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ये वाला आइकन जो है ना, देख लें, ये सही है।
तो ये क्या करेगा, आप उसको कहाँ की जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी फॉर वेबसाइट, वेबसाइट कंटिन्यू एंड जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। और आप जो है ना वो सिंपल यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज योर वेबसाइट यूआरएल, आप उसको बोल दें, कोई भी नाम दे दें जो भी आपका है, ठीक है। सपोज eureka.it.com, what is your website name, eureka.it, I'm entity type, I'm a business, ठीक है, एलएलसी है या कोई भी है तो आप बोलते हैं हाँ भाई हमारी जो है वो एलएलसी है। और यहाँ से आप व्हाट इज द एड्रेस टेस्ट, और कहाँ पर है, पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस दे दें, फर्स्ट नाम, फोन नंबर, ये सारी चीजें बस इस तरह से फॉलो करते जाएं तो ये आपकी ना खुद ब खुद वो जनरेट कर देगा, ठीक है। ठीक है ना, जनरेट हो गया। अब यहाँ से आप करेंगे ना, यू रिसीव द प्राइवेसी टू दिस ईमेल, तो ये आपकी लीड जनरेट करेगा और आपको जो है वो करके दे देगा। तो ये आपको ना पूरी प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह से जनरेट करके दे देगा। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके ये वाला लिंक वहां पे लगा दें, जो कि सही नहीं है क्योंकि वो थर्ड पार्टी के उस पर आएगा। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आपके पास नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है, पाकिस्तान में कोई भी नहीं पढ़ता, मैंने आपको दिखाया इसलिए कि आप जो है वो सिंपल अपनी वेबसाइट, अपने फेसबुक पेज का बस लिंक डाल दें यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अगर आपका वेबसाइट हो तो फिर यहाँ से आप पॉलिसी जनरेट करके, जैसे हमने अपने लिए एक पेज बना दिया है, इस तरीके से आप अपना पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका प्राइवेसी पॉलिसी वाला काम हो जाएगा, फिर आपका आएगा रिव्यू स्क्रीन। रिव्यू स्क्रीन के अंदर क्या है कि आप जो है वो रिव्यू करेंगे, मतलब रिव्यू हम नहीं, मतलब आपकी जो ऑडियंस है उसको वो फेसबुक दिखाएगा, क्योंकि हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था इंटेंट बेस्ड फॉर्म टाइप। तो इंटेंट बेस्ड फॉर्म टाइप में वो एक दफा बोलता है कि भाई तुम देख लो, तुम ये इंफॉर्मेशन सबमिट करने जा रहे हो। जब वो स्लाइड टू सबमिट करता है तो इंफॉर्मेशन जाती है। हाई वॉल्यूम के अंदर ये वाला स्टेप नहीं होता, बस इतना फर्क है। हाई वॉल्यूम के अंदर जो ये फॉर्म टाइप है, मोर वॉल्यूम, इसके अंदर ये वाला स्टेप नहीं होता, बाकी सारे स्टेप्स होते हैं, सही है। उसके बाद आप ये रिव्यू स्क्रीन के बाद अब आप आएंगे मैसेज फॉर लीड्स। अब आप थैंक यू का मैसेज देंगे उसको, ठीक है। तो थैंक यू के मैसेज में आप उसको क्या दे रहे हैं, थैंक यू, ऑल सेट, और जस्ट लास्ट स्टेप, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या है कि अगर अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके अंदर अपॉइंटमेंट वाली ऐप भी डालना चाहते हैं, आप इसके अंदर अपॉइंटमेंट वाली ऐप डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपॉइंटमेंट वाली ऐप नहीं डालना चाहते और आप कहते हैं कि नहीं, मैं जो है वो कॉल करना चाहता हूँ बिजनेस को, कि भाई, तो वो आप यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर दे दें, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो अपना 334232351 ठीक है। और यहाँ पे आप उसको बता दें कि फॉर फास्ट एक्शंस या फॉर फास्ट रिस्पॉन्स बुक ओवर कॉल, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से क्या होगा कि जब वो आपका आपका लीड तो जनरेट हो जाएगी, लेकिन अब आपको कॉल भी वो कर देगा तो और ज्यादा आपको लगेगा कि यार ये इंटेंशन उसकी अच्छी है, ठीक है। तो हम हम हमारे पास अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि एक हमारे पास ये है कि हम उसको कॉल का ऑप्शन दे दें थैंक यू के बाद, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर
इस तरीके से, थैंक्स यू आर ऑल सेट जस्ट लास्ट स्टेप, वो नीचे आएगा फॉर फास्ट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे आप उसको दे दें कि वी हैव received your information, someone from our team will contact you। ठीक है, यहाँ तक ये आ जाएगा, सही है। अब आते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका लीड फॉर्म है, लीड फॉर्म आप सिंपल यहाँ से क्रिएट फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्रिएट फॉर्म, ये ग्रीन आ जाएगा और ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। आपको कोई मसला नहीं, आप कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए कि जो ये चाहते हैं, ये फॉर्म आपका इस तरह से बन गया। ठीक है, अब सिंपल आप पब्लिश करेंगे कैंपेन, कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, खाली ये वेबसाइट इवेंट को अगर आप सेलेक्ट करके करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि ये आगे के टॉपिक का है पिक्सेल्स का। लेकिन ये नहीं भी करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि भाई हमने जो है वो थर्ड पार्टी वो भी ऐड करना है, सही है, थर्ड पार्टी को ऐड करना है, तो आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, कैलेंडली, calendly.com। ठीक है, calendly.com। तो calendly.com पे आप जाके फ्री में अकाउंट बना लें। ये आपको एक सर्विस जो है वो आप एज अ अपॉइंटमेंट अपना जो है वो ऐप इनके साथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। लेट मी लॉग इन km.com। क्या है, km.km@gmail.com। यहाँ पे आप फ्री में अकाउंट बनाएंगे जैसे आप बनाते हैं। ठीक है, मतलब अकाउंट अगर नहीं बनाना आता तो फिर आप तलहा के साथ या बशीर के साथ बैठ के अकाउंट बना लें, बिकॉज मैं अकाउंट बना के जो है वो आपका वक्त नहीं ले सकता। मैं आपको मेन चीज पे ले आता हूँ ताकि उस पर आपको पता चल जाए। अकाउंट बनाना जैसे जीमेल पे आप अकाउंट बनाते हैं, जैसे फेसबुक पे आप अकाउंट बनाते हैं, अपना मोबाइल नंबर दें, ईमेल एड्रेस दें, वो आपको फ्री में अकाउंट बना देंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे तो आप जो है वो सिंपल, ठीक है ना, यहाँ पे ये क्रिएट का बटन दबाएंगे ना तो आपके पास एक इवेंट खुल जाएगा। ठीक है, और उस इवेंट के अंदर आप फॉर्म फिल कर लें कि यार ये मुझे 1-to-1 मीटिंग के लिए एक अपॉइंटमेंट करना है। ठीक है, और इसके अगर प्रीवियस लेसन्स में देखेंगे ना अपॉइंटमेंट फनल, तो ये मैंने मुतअद्दिद दफा सेटअप करके दिखाया है, तो मैं वही चीज रिपीट नहीं करना चाहता। आप क्योंकि ये एडिशनल चीज है, आप में से जो लोग करना चाहें वो करें जिनको जरूरत पड़े। लेकिन होगा क्या कि वो इस तरीके से आपके पास ये 15 मिनट्स का एक बुकिंग ऐप जो है वो बन जाएगी, जैसे कि मैं आप दिखाता हूँ। ये इस तरह से आपके पास एक लिंक आ जाएगा और लिंक बन के ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो लोग क्या करेंगे कि जब आपके पास यहाँ पर थैंक यू पेज पे आ जाएंगे, ये कौन सा अकाउंट है? अच्छा, ये पुराना अकाउंट है हमारा, इसको छोड़ कर इसको बंद। ये जो है वो, और नहीं ये भी बंद कर दो, इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, इसका भी नहीं काम, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। यहाँ पे इसको कर दें तो calendly.com पे आप आएंगे और हमारे पोर्टल में देखेंगे ना तो कैलेंडली या अपॉइंटमेंट, तो उसके अंदर आपको मैंने ये सेटअप करना भी बताया। आप अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में देखिएगा, वो पूरा ट्यूटोरियल है उसके ऊपर। तो आप जो है वो सिंपल ऐसी एक सर्विस, इसे सर्विस कहते हैं, कि लोग जो है वो आपसे 15 मिनट की अपॉइंटमेंट जो है बुक कराएं। तो किसी को अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आने के बाद उसने फॉर्म को फिल कर लिया, ठीक है, फॉर्म को फिल कर लिया आखिरी में, और वो आप चाहते हैं कि वो जो है यहाँ पे मैसेज फॉर लीड्स वाले
स्टेज पे आके आप कहते हैं वो कॉल ना करें, बल्कि वो अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है, तो आप व्यू वेबसाइट सेलेक्ट करके ये जो लिंक है, ये वाला लिंक जो है, ये वाला लिंक आप उसको, ये वाला लिंक, हाँ ये वाला, तो ये वाला लिंक जो है आप यहाँ से उठाएंगे और सिंपल जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऐड अ लिंक, बस। ठीक है, और यहाँ पे फॉर फास्ट रिस्पांस बुक ओवर कॉल नहीं आएगा, यहाँ पे आप कुछ और कहेंगे कि वो क्या लिखेंगे आप, कि यहाँ पे नीचे लिखेंगे आप कि बुक अपॉइंटमेंट विद स्पेशलिस्ट। ठीक है, बुक अपॉइंटमेंट विद स्पेशलिस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा कि भाई जस्ट लास्ट स्टेप। ठीक है, इस तरीके से जस्ट लास्ट स्टेप, इस तरीके से जस्ट लास्ट स्टेप, और वी हैव रिसीव्ड योर इंफॉर्मेशन, समवन फ्रॉम आवर टीम विल कांटेक्ट यू। और अगर हमें ये नहीं लिखना है, हम ये करना है, तो हम उसको बोलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप इज टू बुक अपॉइंटमेंट। सही है, थैंक यू। और यहाँ पे थैंक यू के बाद आप लिख दें कि भाई ऑल सेट, मतलब हमने आपकी इंफॉर्मेशन ले ली है, जस्ट लास्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज टू बुक अपॉइंटमेंट, या लास्ट स्टेप इज टू बुक अपॉइंटमेंट, लास्ट स्टेप इज टू बुक अपॉइंटमेंट। वो यहाँ से जब क्लिक करेगा तो वो कहाँ पर आएगा, कि वो यहाँ से क्लिक करेगा। ठीक है, सपोज जब वो इस जगह पर क्लिक करे, इस बटन को क्लिक करेगा, तो ये वाला पेज खुलेगा उसके पास। फिर वो यहाँ से बुकिंग कराएगा, बुकिंग कराने के लिए वो जो भी उसको टाइम सूट करेगा वो टाइम पे जाएगा, यहाँ पे नाम लिखेगा अपना, ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर देगा, could you please share if there is any specific goal you want to achieve during trial lessons। ठीक है, ये डमी बनाया हुआ है, और इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर अगर जो भी जो भी उसका होगा कंट्री, वो उस कंट्री का जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, यस। और यहाँ से जो है वो 33423235519, और यहाँ से ये स्केड्यूल कर देगा, स्केड्यूल इवेंट। ठीक है, तो ये स्केड्यूल हो जाएगा, और उस मेरे पास जो है ना वो आई थिंक कि यहाँ पर ईमेल भी आ जाती है, gmail.com। तो इस तरह से ये आ जाएगी आपके पास ईमेल के भाई, ये जो है ना, क्या ईमेल आएगी कि someone has booked a new event has been scheduled, one to one clarity session। ये जो बंदा है इतने बजे आएगा, ये है, ये टाइम जोन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये एडिशनल स्टेप है, करना चाहें तो करें, नॉट नेसेसरी, ज्यादातर लोग नहीं करते। मैं अगर होऊंगा तो मैं करूंगा, इसलिए कि ये आपके अपॉइंटमेंट को आसान कर देगा, और प्लस आपका वक्त बचेगा कि उसको कॉल करें, उसको बोलें टाइम पे वो आएगा नहीं आएगा, आपका वक्त बचेगा, और एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि एक ही फनल के अंदर जो है आपके कुछ लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, सबके सब अपॉइंटमेंट में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपॉइंटमेंट पे आएंगे, कुछ लोग लीड तक आएंगे, कुछ लोग आपको जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है।